सहनौ भुनक्तु भुनक्तु सह वीर्यं वीर्यं करवावहै करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु तेजस्विनामधीतमस्तु मा मा विद्विषावहै। विद्विषावहै। ओम ओम शांति 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 शांति। शांति। परमेश्वर महादेव। तो पहले चैप्टर पे कोई प्रश्न, कोई कमेंट, कोई फीडबैक? आई थिंक प्रवीण जी ने बहुत अच्छा सजेशन दिया था कि हर क्लास को शुरू करने से पहले वी कैन जस्ट डू अ क्विक राउंड अप ऑफ द प्रीवियस चैप्टर। तो कोई भी विचार आपके मन में आया हो फर्स्ट चैप्टर के बाद, कुछ भी शेयर करना हो? कोई भी एक जना एक क्विक समरी दे दो, इफ नथिंग एल्स। पहले चैप्टर में क्या किया उसका एक क्विक समरी कोई तो दे दो। आप नाम लेके बोले। हमने नहीं सही हमने अच्छा कैलाश भाई बोलो, कैलाश भाई बोलो। नहीं मैं तो कह रहा था अभी मंदिर नोट्स ले रहा था, उससे करवाते हैं। नहीं मैं अच्छा न, अगले बार से मेरा पूछना, मैं बताऊंगा पक्का अच्छे से। आज नहीं भाई बोलिए क्या। पहले चैप्टर में हम लोगों ने भूमिका, मतलब गीता का बैकग्राउंड क्या है, क्यों, क्या उसका, आप ऐसा कहो कि वो किस परिप्रेक्ष्य में या किस परिवेश में, किस कंडीशन में वो कहीं, वो कंडीशन क्यों आई कि भगवान को गीता का वाच करना पड़ा। तो हमने उसके पूरे बैकग्राउंड के बारे में बात की। पहले चैप्टर के कुछ श्लोक हम लोगों ने पढ़े थे उसमें, और बहुत अच्छी हमने चर्चा भी की थी कि ज्ञानी और विद्वान तो दोनों तरफ थे। तो ऐसा क्या था कि भगवान ने अर्जुन को ये बात बोली। तो मेरा उसमें ऐसा कहना था कि और अर्जुन को छोड़ के और लोग उस आपसी घृणा में इतने ऊपर चले गए थे कि उनको ये उन्होंने इस वे में ही नहीं सोचा कि भाई सामने वाले अपनी ये मारने नहीं है। उसी के मन में ऐसा विचार उत्पन्न हुआ। चाहे अभी ऐसा कहो कि भगवान ही चाहते थे कि उसके मन में ऐसा विचार आए, कोई ये जो गीता ज्ञान है ये उसको दिया जाए। वेरी गुड। नाम क्या था पहले चैप्टर का, कोई बताएगा? देख के बताओ, आपके पास तो है ना। पहला चैप्टर क्या नाम था? है क्या नाम है? बताओ बताओ, पहले चैप्टर का क्या नाम है? उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। सैन्य निरीक्षण। अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग का अर्थ है कि जो अर्जुन विषाद में था, अर्जुन कंफ्यूजन में था, वो डिस्ट्रेस था कि भाई मुझे अपने घर वालों के साथ लड़ाई करनी पड़ रही है। एंड ही एंडेड सेइंग दैट यार मेरे तो हाथ पैर एकदम थर थर कांप रहे हैं, मेरे से तो गांडीव भी नहीं उठाया जा रहा है, आई एम टोटली कंफ्यूज्ड एंड अपने से तो ये नहीं होगा, दिस इज नॉट इवन राइट। हिज माइंड इज रैशनलाइजिंग कि क्यों ये इतना बुरा है ना, कि लड़ना क्यों बुरा है। अब तक तो ये था कि भाई हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, हम वो लोग अधर्म कर रहे हैं, हमारी वाइफ के साथ उन्होंने इतना गंदा काम करा, उनको यू नो पूरे महल के बीच दे ट्राई टू डिस्ट्रॉय हर। ये सब तब पहले तो बहुत गुस्सा था इस सब चीजों का, बट जब एक्चुअल लड़ाई करने पर आया तब उनको लगा कि यार ये जो सामने खड़े हैं ये सिर्फ वो दुर्योधन और दुशासन और ये लोग नहीं है, साथ साथ हमारे अपने जो पितामह है, हमारे गुरुजी हैं, वो सब है जिनके साथ में लड़ना पड़ेगा। और लड़ना क्या पड़ेगा, इनको मारना पड़ेगा। तो ऐसी लड़ाई कोई बात की है क्या, क्योंकि जिसमें सारे लोग ही नष्ट हो जाएंगे, आपका कुल नष्ट हो जाएगा, आपकी कम्युनिटी नष्ट हो जाएगी, आपका वंश नष्ट हो जाएगा, तो ऐसे प्रलय का क्या फायदा। तो ये उसके दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा है। ठीक है, अच्छा अब कंफ्यूजन तो जेन्युइन है, ठीक है,
पर अर्जुन जैसा ऐसा तो नहीं था कि अर्जुन पहली बार लड़ाई कर रहा था, अर्जुन ने लड़ाई करी हुई थी। एक सेकंड ना, मैं ये विंडो बंद कर देती हूँ, बहुत आवाज आ रहा है उसके बारे में। हाँ, और पिछले बार आपने वो बताया था कुछ पॉइंट्स, मतलब कि अर्जुन ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था उसको, एक उसमें मैं तो हरा ही दूंगा इनको, और पहले ही वो युद्ध के पहले ही वो उसका आउटकम इमेजिन कर लिया था कि मैं जीतने वाला। हाँ। और एक मोरल एथिकल डिलेमा में था वो कि, तो आपने पिछले बार ऐसा बताया था कि बुद्धि हमारी कृष्ण जैसी होनी चाहिए, तो जो हम लोग क्रेव करते हैं। तो और फिर जैसे आपने बताया था पिछले बार कि अर्जुन जैसे उसका था कि गांडीव मेरा, मतलब मैं सोऊंगा भी तो वो मेरे हाथ में ही रहेगा, मतलब सबसे द्रौपदी से भी प्यारा मुझे मेरा गांडीव है, और वो उसके हाथ से फिसलने लगा था। तो मतलब ये सब फर्स्ट टाइम उसका हो रहा था, और फिर मतलब वो अपना मतलब दोनों सेनाओं का निरीक्षण करने के बाद वो मतलब अपना पेश करता है कि अभी इसको करने के बाद क्या फायदा, क्या है, मतलब जीत भी जाऊंगा मैं तो क्या फायदा है इसका। तो हाँ, ये भूमिका पिछले बार की थी। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो मैं ओवर कॉन्फिडेंस से ज्यादा कहूंगी कि थोड़ा सा ईगो फैक्टर था जो उस समय था। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर तक जो हम पढ़ रहे हैं कि भाई यू नो ही इज अज्यूम कि इनको मारा, ये तो मर ही जाएंगे सारे के सारे, और इनके लाशों पर हम हमारा साम्राज्य खड़ा करेंगे, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट उसके दिमाग में चल रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम जो बुद्धि की बात कही सुभाष ने, आई थिंक वो अब और उभर के आएगी अभी सेकेंड चैप्टर ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो सेकेंड चैप्टर जो है ना वो दो तरीकों से बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक तो द कंटेंट इटसेल्फ, ठीक है, कि कृष्ण किस तरीके से अर्जुन को समझाने का प्रयत्न करते हैं कि उसका डिसीजन कैसे लेना चाहिए। ठीक है, अर्जुन इज कन्फ्रंटेड विथ मेनी ऑप्शंस एंड व्हाट ही इज इमेजिनिंग एज द रिजल्ट्स। ठीक है, तो इन सबके बीच किस तरीके से अर्जुन ने डिसीजन लेना चाहिए, ये कृष्ण उसको समझाने का प्रयत्न करते हैं। तो वो एक कंटेंट उसका एक है, बट उनकी जो स्टाइल है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, और हम जनरली ये स्टाइल यूज करते हैं, तो मैं कहती हूँ कि द आर्ट ऑफ परसुएशन ये भी थोड़ा बहुत इस चैप्टर में शुरू आपको देखने मिलेगा। ठीक है, ओके, सो द सेकेंड चैप्टर का नाम है सांख्य योग। सांख्य योग क्यों है ये मैं आपको फिर जब वो एग्जाम्पल देने लगते हैं ना, वो समझाने लगते हैं, तभी थोड़ा बता दूं। तो पहले चैप्टर में तो वो एकदम विषाद में एकदम डिस्ट्रेस होके बैठ गया कि भाई अपन से तो मेरे से तो लड़ा नहीं जा रहा है। तो भगवान क्या कहते हैं, तो श्री भगवान उवाच, कृष्ण उवाच, सेकेंड श्लोक पढ़ रही हूँ। ठीक है, सेकेंड श्लोक पढ़ रही हूँ। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुनम। कुतस्त्वा कश्मलमिदं, कुतस्त्वा मतलब कहाँ से, ये तो तेरे में इतना जो दुर्बुद्धि से ज्यादा इतना जो डिप्रेशन आ गया वो कहाँ से आ गया है, ये तो एकदम अनार्य है, मतलब इट इज नॉट बिफिटिंग ऑफ अ मैन, नॉट बिफिटिंग ऑफ अ जेंटलमैन, अनार्य है, अस्वर्गीय है, ये तो तुझे नर्क में डालने वाला है, ऐसे तो तुझे स्वर्ग भी नहीं मिलेगा और तेरी कीर्ति भी नष्ट हो जाएगी। ठीक है, वो कहते हैं कि भाई तू ऐसे डर की बात कर रहा है, ये इतना डर तेरे में आया कहाँ से। फिर वो आगे कहते हैं, क्लेब्यम मास्मगम पार्थ नैव एतत् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। अच्छा, क्लेब्यम मास्मगम पार्थ, ये मैंने जो लास्ट टाइम बताया था, वो कह रहे कि अरे ऐसे नपुंसक क्या बना हुआ है। वो पहले कहते हैं कि भाई ये जो सारा ये डर है, ये कंफ्यूजन है, ये जो डिस्ट्रेस है तेरे में आया कहाँ से, ये तो एकदम अस्वर्ग, ये तो नर्क में जाने वाली तू बात कर रहा है, तू योद्धा है, तू ऐसी बातें कर रहा है, ऐसा नपुंसक मत बन, तेरे को ये शोभा नहीं देता है। लिटरली दैट इज व्हाट ही सेज, क्लेब्यम मास्मगम पार्थ डोंट गिव इन टू इम्पोटेंसी, टू अनमैनलीनेस, न एतत् त्वयि उपपद्यते, ये तेरे को शोभा नहीं देता है। दिस इज लिटरली व्हाट ही सेज। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम,
ये जो तेरे हृदय की, ये जो दिल की कावर्डनेस है या तेरी वीकनेस है, उसको त्यज, उसको त्याग दे और उत्तिष्ठ परंतप, और उठ उठ लड़ाई कर। तो शुरुआत में आपने देखा ही इज बेसिकली उनकी उपेक्षा कर रहा है कि तू जो कर रहा है वो बकवास है, ठीक है। हमें भी देखो, हमें कोई कहेगा कि पीपल हु वी थिंक आर वर्दी, ठीक है, वो कभी ऐसे डर के बैठ जाएंगे, या हमको लगेगा अरे भाई एग्जाम है मेरी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, तो हमको हमारे मम्मी पापा, स्पेशली पापा, कई बार ये बताते अरे क्या पागलों जैसी बात कर रहा है, उठ उठ कुछ नहीं होएगा, जा जा लड़, है ना। या किसी से हम बचपन में मार लड़ाई करके आएंगे और रोते रोते आएंगे तो वो कहेंगे अरे क्या ये पागल जैसे कर रहा है, जा जा लड़, ये मार क्या खा के आया, मार मार के आ तू, है ना। तो ये वाला ही हैज स्टार्टेड कि भाई ठीक है, इसको थोड़ा सा डांट दो तो वो समझ जाएगा। पर अब क्या होता है, अर्जुन तो समझता नहीं है, ठीक है। अर्जुन फिर आगे जाते हैं और वो कहते हैं कि अरे भाई आप मुझे लड़ाई करने कह रहे हो, बट आप ये देखो तो सही मेरे सामने खड़ा कौन है, मेरे सामने मेरे भीष्म पितामह है, मेरे सामने मेरे गुरुजन खड़े हैं, मेरे जो मेरे लिए इतने सम्माननीय है वो सब मेरे सामने खड़े हुए हैं, और आप मुझे कह रहे हो लड़ाई करो। क्या इन सब को मार कर, इन सब का लहू ये करके, उनको मार कर, इनका ब्लड ये स्पिल करके, क्या मैं इस पे अपना साम्राज्य बनाऊं? सो दिस इज व्हाट ही सेज अगेन। एंड देन ही सेज कि और अच्छा, अब अभी तक तो उसे था कि मैं इनको मार दूंगा, तब तो उसे ये लग रहा है कि इन सबको मार के इनके लहू पे मुझे साम्राज्य नहीं बनाना है। फिर वो कहता है, एंड अगर फ्रैंकली देखा जाए तो हमको तो ये भी नहीं मालूम कि अगर लड़ना अच्छा है या नहीं लड़ना अच्छा है, ठीक है। ही सेज न चाहे, दिस इज श्लोक नंबर 6, न चेत एतद विद्मः कर्तन नो गरियो यद्वा जयेम यद्वा नो जयेयुः। वो कह रहा है ये तो हमें ये भी नहीं मालूम कि हम जीतेंगे भी, क्या हमें लड़ना भी चाहिए, लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, इसमें से अच्छा क्या है, गरिय, गरिय मतलब बेटर, तो लड़ने और ना लड़ने में क्या बेटर है वो भी हम नहीं जानते, और हम जीतेंगे भी कि नहीं ये भी हम नहीं जानते। तो अब तक तो ऐसे था कि भाई सबको मारना है, अब उसे लग रहा है कि अच्छा ये मेरे को कावर्ड बोल रहा है, तो मुझे तो अब ये भी नहीं मालूम कि मैं ही मारूंगा, ऐसा जरूरी नहीं है, वो भी तो हमको मार देंगे, तो लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, ये तो कुछ हमें मालूम ही नहीं है, तो हम लड़ क्यों रहे हैं, ठीक है। तो उसका दिमाग देखो कैसे चल रहा है, पहले तो ही यार मुझे इन सबको मार देना पड़ेगा, इससे मेरा कुल सब नष्ट हो जाएगा, पाप लगेगा। फिर उसे लग रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हम ही उन्हें मारेंगे, तो अब उसका दिमाग वापस अलग इस पे जा रहा है कि वो भी तो हमें मार सकते हैं, तो लड़ना नहीं लड़ना में अच्छा क्या है, विच इज द बेटर ऑप्शन, वी डोंट नो, देन व्हाई आर वी डूइंग दिस, ठीक है। एंड ही इज सो लॉस्ट दैट उसके बाद ही से समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अभी देखो पहले तक तो उसे था कि मैं मार दूंगा, इस पे हमारा साम्राज्य खड़ा करना है, विच आई डोंट वांट टू डू। देन नाउ ही इज थिंकिंग कि यार ऐसा नहीं है कि हम जीतेंगे ही, विच इज ऑल्सो, तो अगर हमें मरना ही है तो फिर फायदा क्या है इस लड़ाई का, ठीक है। So now he has conflicting things going on in his mind. उसके बाद he says, and this is the shloka, the shloka which we see now is also one of the reasons why he is the हकदार of listening to Gita. ठीक है, जो हमने थोड़ी बात तब शुरू की थी, वो कहता है कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः। दिस इज श्लोक नंबर 7, ठीक है। यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्ने। यहाँ पे अब तक तो ही इज ट्राइंग टू रैशनलाइज इन हिज हेड, ठीक है। फिर वो कहता है कि कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव, मेरा दिमाग जो है पूरी तरीके से कंफ्यूज है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, सम्मूढ़, मैं इतना डेल्यूजनल हो गया हूँ, डिसइल्यूजन हो गया हूँ, इतना कंफ्यूज हूँ कि मुझे क्या धर्म है क्या नहीं है वो भी नहीं समझ आ रहा है, इसीलिए मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ। यत् श्रेयस्यान् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, किसमें श्रेयस किसमें है, किसमें ज्यादा, कौन सा पाथ लेना, कौन सा मार्ग लेना ज्यादा श्रेयकर होगा, ठीक है। अच्छा, अब श्रेयस जो शब्द है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। कठोपनिषद में श्रेयस और प्रेयस ऐसी दो चीजें आती है, ठीक है। हम लोग कोई भी काम करते हैं ना, कोई भी, we need some reason to do an act, right? And we are always expecting something out of that action. हमको कभी अपना बुरा हो ऐसा तो नहीं चाहिए होता है ना, होता नहीं होता क्या है वो अलग चीज है, बट वी डोंट गो इन डूइंग समथिंग जो जिससे हमको जानबूझ के बुरा हो। कई बार हम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म नहीं देखते, वो अलग चीज है, ठीक है।
बट वो अच्छा जो है, अच्छा रिजल्ट विच वी एक्सपेक्ट इज यूजुअली ऑफ टू काइंड्स. ये कठोपनिषद में यमराज जो है, जो द गॉड ऑफ डेथ, वो नचिकेता एक छोटा सा बालक है. नचिकेता को ज्ञान चाहिए होता है और वो बोलता है कि नहीं यम आप ही मुझे ज्ञान दो. ठीक है, तो कठोपनिषद में फिर यम उसे बताते हैं नचिकेता कि दो प्रकार की कार्य का फल हम जनरली एक्सपेक्ट करते हैं. एक है प्रेयस और एक है श्रेयस. ठीक है, प्रेयस इज प्लेजर and Shreyas is also success. Shreyas is what is worthwhile for me to do, which gives me happiness. ठीक है, but Preyas is the one which gives me pleasure. सिंपल चीज है कि अगर रास्ते पर कोई बैठा हो, कोई गिर गया हो, ठीक है, और उसे कोई हेल्प चाहिए और मैं जाकर उसे हेल्प करूं, तो मुझे कोई मटेरियल गेन नहीं होने वाला है. ठीक है, बट सपोजिटली इट्स अ गुड एक्ट. गुड एक्ट में वो जो इंसान रास्ते पे गिर गया उसका तो अच्छा होगा मेरे मदद करने से, पर कहीं ना कहीं मुझे मन में शांति मिलेगी. ठीक है, दैट इज श्रेयस, वेयर आई एम नॉट रियली लुकिंग फॉर अ मटेरियल बेनिफिट एंड माय एक्ट इज हेल्पिंग समबडी अदर देन माई सेल्फ इन द सोसाइटी. दैट इज श्रेयस, वेरी सिंपली पुट. प्रेयस इज प्लेजर. प्लेजर इज अच्छा मुझे कुछ मीठा खाना है, आई एम सर्विंग माई सेल्फ अ पेड़ा, दैट इज प्रेयर, प्लेजर. मैं लड़ाई इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे पूरा महल मिल जाए, कितनी ही ऐशो आराम मिल जाए, इसके लिए मैं कुछ कर रहा हूँ. दैट इज प्रेयर्स. व्हाट आई डू फॉर माई प्लेजर इज प्रेयर. ठीक है, तो यहाँ पे अर्जुन कहता है कि यत् श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे. मुझे वो मार्ग बताइए जिसमें श्रेयस हो. ठीक है, जो करने जैसा हो. ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म का प्लेजर मुझे मिल जाए उनको मार कर, ऐसा नहीं. इट शुड बी लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल एंड इट शुड बी पुण्य कर, जिससे मुझे पुण्य मिल सके. ऐसा मुझे आप मार्ग बताइए. और वो क्या कहता है, शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं. शिष्य ते अहम, अहम आय ते आपका शिष्य, मैं आपका शिष्य हूं. शादी माम त्वाम प्रपन्न. प्रपन्न मतलब आई कम टू यू, आई सरेंडर टू यू. ठीक है, आई कम टू यू. शादी माम, मुझे सिखाइए, मुझे बताइए. ठीक है, अब देखो, किसी को कुछ पूछना कि भाई मैं गलत हूं, मुझे लग रहा है कि मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो सही नहीं है, आप मुझे समझाइए, आप मेरा मार्गदर्शन करिए. दिस इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ. दिस शोज कि आपको श्रद्धा है और दिस ऑल्सो शोज आपको ह्यूमिलिटी है. किसी को कहना कि भाई, और आप देखो कृष्ण और अर्जुन की उम्र सेम है. कृष्ण कोई अर्जुन से बहुत बड़े नहीं है. ठीक है, दे आर द सेम एज, दैट इज व्हाई दे आर फ्रेंड्स. इन स्पाइट ऑफ दैट, अर्जुन हैज दिस अनफ्लिंचिंग फेथ, अनफ्लिंचिंग श्रद्धा ऑन कृष्णा's बुद्धि कि कृष्ण जो कहेंगे वो मेरे लिए अच्छा होगा. ये उसको फेथ है और इसलिए वो कह रहा है कि मैं आपको सरेंडर कर रहा हूं, आप मुझे गाइड करिए. एंड दिस इज द एटीट्यूड विच we need to have in when we want to learn something. हम कोई भी चीज में अगर हम किसी के पास ये जाके कि मेरे को तो सब मालूम है, मैं कि वो मुझे क्या बताएगा, तो हम कोई कभी नहीं सीखेंगे. So this shloka actually shows how a student, the kind of attitude a student should have when he wants to learn. When you surrender to your guru and say, आप मुझे आपका जो ज्ञान है वो मेरे तरफ आने दीजिए. ठीक है, and for Arjun to say something like this, Arjun इतना बड़ा योद्धा है ना, to say this to Arjun, to Krishna is also a big thing. दुर्योधन के पास तो इतने सारे उसके बड़े बड़े गाइड्स हैं, गार्जियंस है, भीष्म पितामह, द्रोण है, सब है, पर वो किसी की बात नहीं मानता है, वो किसी को पूछने भी नहीं जाता है. He has made up his mind. He's like, मेरे को सब मालूम है, not without saying so, but he's like, I know what is good for me and I will do it. आप लोग की मुझे बुद्धि नहीं चाहिए. Whereas here it is a completely different approach. So again, this shows that Arjun is the one who is adhikari of this gyan because he has that humility as well. ठीक है, तो in one situation just 5 minutes back he has this thing कि अरे मैं तो सबको मार दूंगा. Somewhere that ahankar is starting to prop in, and then here again he's confused and he's like, नहीं यार, I don't know the way out. I surrender to you. I give up. You tell me which is the way to go. ठीक है, so now Krishna actually talks to him very seriously. अब तक तो उन्होंने उपेक्षा कर दी कि क्या तू नपुंसक बन रहा है. ठीक है, now Krishna thinks नहीं यार, actually इसको नहीं समझ में आ रहा है. He is not trying to run away. He is just seriously confused in life.
तो अब क्या होता है, तो फिर संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णीं बभूवः। श्लोक नंबर 9। एवं उक्त्वा ऋषिकेशम, ऐसा कह के कि भाई मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे अपने चरणों में ले लीजिए और मुझे समझाइए। ऐसा कह के, किसे कह के? ऋषिकेश को। कौन? गुडाकेश। गुडाकेश मतलब अर्जुन टेल्स ऋषिकेश कि न योत्स, न योत्स्ये मतलब मुझसे लड़ा नहीं जाएगा। I cannot fight। किसे कहते हैं? गोविंद को। तुष्णीम बभूवः, तुष्णीम मतलब चुप बैठ, वो चुप करके बैठ गया कि भाई अपन से तो मुझसे नहीं लड़ा जाएगा, आप मुझे समझाइए व्हाट इज गुड फॉर मी, मेरे लिए श्रेय का मार्ग, मेरे लिए पुण्य का मार्ग क्या है। ठीक है, तो फिर कृष्ण हंसते हैं और वो समझाना शुरू करते हैं। ठीक है, अच्छा आप स्टाइल में देखो, पहले उन्होंने उपेक्षा कर दी, पहले उन्होंने एकदम उपेक्षा कर दी कि भाई क्या नपुंसक मत बन, लड़ाई कर, डिडंट वर्क। अच्छा फिर आप ये ध्यान रखो, आपको पता है चाणक्य में ये है कि देयर आर, कोई भी नेगोशिएशन आप करो ना तो नेगोशिएशन के 4 ये होते हैं, किसी को पता है क्या कहते हैं उसे? 4 रूल्स ऑफ नेगोशिएशन। मैं बताऊंगी तो आपको याद आ जाएगा। थिंक क्या है? साम दाम दंड भेद। एग्जैक्टली, साम दाम दंड भेद। साम मतलब समझाना, ठीक है, साम मतलब समझाना, दाम मतलब उसको कुछ तो गिफ्ट देना, किसी तरीके से कहना कि अगर तुम मेरे लिए ये करोगे तो तुमको ऐसा मिलेगा। ठीक है, दंड मतलब नहीं करोगे तो क्या होगा। ठीक है, पहले तो बुद्धि से समझाना, फिर उसको दाम देना, ट्राइंग टू गिव हिम सम गिफ्ट, ट्राइंग टू ल्योर हिम, देन उसको बताना कि ऐसा नहीं करोगे तो दंड मिलेगा। एंड द लास्ट इज भेद। भेद मतलब आई नो समथिंग मोर देन यू, ठीक है, एंड आई विल डिस्क्लोज इट और आई विल शो समथिंग। सामने वालों में फूट डाल देना, सामने वालों में एक वो तरीका है, मतलब ठीक है, या तो सामने वाले में फूट डाल देना, या तो टू भेद मतलब सीक्रेट, सम फॉर्म ऑफ सीक्रेट, या सो टू show or give that kind of information which will stun the other person and make him do what you want him to do, ठीक है, और make him do something like that। तो साम दाम दंड भेद, पहला उपेक्षा हो गया, साम दाम दंड भेद। तो अभी वो उनको उसको समझाते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाच, श्लोक नंबर 11। अमी जी मैं करूं ट्राई पढ़ने की? हाँ पढ़ो। श्लोक वचन 11 नंबर है ना। अशोचा नावे, संस्कृत में गड़बड़ है, ये तो इंटरेस्ट बिगड़ जाएगा लोगों का सुन के। थोड़ा पीडीएफ शेयर करना यार मुझे भी। ये ग्रुप में है भाई, ग्रुप में है। अच्छा ग्रुप में से लिया है मैंने। आप ही पढ़ो, मैं प्रैक्टिस करूंगा ये वीक, नेक्स्ट वीक मैं पढ़ूंगा। ठीक है। अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासून अगतासून च नानुशोचन्ति पंडिता। ठीक है, ये बहुत अच्छा कहते हैं। ये कहते हैं अरे तूने इतनी बड़ी बड़ी बात कह दी है ना, कि तुम कह रहे हो कि पाप लगेगा, तुम कह रहे हो कि अरे ये बड़ों को कैसे मारूं, इनके लहू पे कैसे अपना साम्राज्य खड़ा करूं, ये सब उसने कहा है। ठीक है, तो वो कहते हैं अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम, जिसपे शोच करने जैसा नहीं है, जिसपे डिस्ट्रेस, शोच मतलब डिस्ट्रेस, ठीक है, शोक जो कहते हैं ना हम, कि कोई अगर गुजर जाए तो हम शोक करते हैं, वी मोर्न। सो देयर इज नथिंग टू मोर्न हियर, देयर इज नथिंग टू बी डिस्ट्रेस्ड अबाउट। उसके बावजूद यू आर गेटिंग डिस्ट्रेस्ड इन अ सिचुएशन वेयर देयर इज नो नीड टू गेट डिस्ट्रेस्ड, यू आर ग्रीविंग अपॉन समथिंग व्हिच इज नॉट ग्रीविंग वर्दी, और तुम एकदम इंटेलिजेंट जैसे बात कर रहे हो। ठीक है, प्रज्ञावादांश भाषा से वो कहते हैं कि जो नहीं करना चाहिए वो तुम कर रहे हो, और तुम्हें लगता है कि तुम बहुत एकदम इंटेलिजेंट पंडितों जैसी बातें कर रहे हो। प्रज्ञा मतलब बुद्धिपूर्वक बात कर रहे हो। गतासून अगतासून च नानु शोचंती पंडिता, जो सही में पंडित है, जो सही में ज्ञानी है, वो जीने मरने पे, आने जाने पे शोक नहीं करते। ठीक है, दिस इज व्हाट ही सेज, कि बातें तो तुम एकदम पंडितों जैसी कर रहे हो, बट एक्चुअली जो पंडित होते हैं वो ये मुझे क्या मिला, मेरे पास से क्या गया, क्या जिंदा क्या मरा, इस सब पे वो शोक करते नहीं है। ठीक है, इसलिए बेसिकली टेल्स हिम कि तुम जो सोच रहे हो पंडितों जैसी बातें, वो एक्चुअली अपंडित वाली है, दे आर नॉट रियली समथिंग एन इंटेलिजेंट पर्सन वुड से। फिर वो उसे समझाते हैं, फिर वो उसको पूरा ये जो पुरुष और प्रकृति, आत्मा और शरीर की डायकोटोमी के बारे में समझाते हैं। ठीक है, कि एक शरीर है और शरीर के अंदर आत्मा है।
शरीर मर जाता है, शरीर को त्याग देते हैं हम, बट आत्मा तो कभी नहीं मरता। ये पार्ट वो उसको समझाते हैं अभी कुछ लोगों में, वील सी दैट। बट ये जो कॉन्सेप्ट है ना, द डाइकोटोमी ऑफ आत्मा एंड शरीर, ऑफ पुरुष एंड प्रकृति, दैट कम्स फ्रॉम सांख्य दर्शन। ठीक है, हमारा एक फिलॉसफी है which talks about how things have originated, which is called सांख्य दर्शन। और सांख्य इसलिए because it deals with संख्या। ठीक है, बेसिकली वो सेज कि हम जो भी हमारे आसपास है, वो आई थिंक कुछ तो 23 या 24 या 25 ऐसा कुछ वो नंबर है, ये सब मिला के, ये सब इंग्रेडिएंट से सारी चीजें बनती है। ठीक है, दैट इज व्हाट सांख्य सेज। ठीक है, रफली। बट द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दैट आर आल्सो पुरुष एंड प्रकृति। पुरुष इज नॉट मेल। ठीक है, दैट इज टू बी अंडरस्टूड। पुरुष मतलब मेल नहीं, पुरुष इज टू बी अंडरस्टूड एज द एक्टिव इंग्रेडिएंट और द आत्मा एज वी से। ठीक है, एंड प्रकृति इज टू बी अंडरस्टूड एज एनीथिंग दैट इज मटीरियल। ठीक है, जैसे हम लोग हैं, जैसे जो हमारा शरीर है, दैट इज मेड अप ऑफ मटीरियल। ठीक है, हम केमिकल्स ले लो, मांस ले लो, हड्डी ले लो, एट द एंड ऑफ द डे ये सब कुछ ना कुछ धातुओं से बना हुआ है ना, कुछ ना कुछ मटेरियल एस्पेक्ट से बना हुआ है, एंड मटेरियल एस्पेक्ट हैज टू डू समथिंग विद द प्रकृति, जो नेचर से आया हुआ है। ठीक है, हमारे बोन्स कैल्शियम के हैं, तो हमारे में कैल्शियम है, तो हमको बाहर प्रकृति में भी कैल्शियम मिलता है। वी हैव फैट टिश्यूज, राइट, व्हिच इज बेसिकली ऑयल का जो भी है, द कार्बन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, दैट इज आल्सो फाउंड इन द नेचर। सो बेसिकली आवर शरीर इज मेड अप ऑफ व्हाट वी कॉल द प्रकृति पार्ट ऑफ इट। बट हमारे में जो लिविंग है, how are we alive? हम जब कहते हैं कि when a person has died, ठीक है, तो शरीर तो तभी भी पड़ा हुआ है ना, something else has happened which is not there, which we say आत्मा। ठीक है, so सांख्य talks about this पुरुष प्रकृति dichotomy. Eventually this पुरुष प्रकृति comes from the Brahman, which is a different concept, वो बात का बात है। ठीक है, for now Purush and Prakriti are not the same, and this is what Krishna tries to tell Arjuna कि जो मरा है या जो मरेगा या जो इसके मरने का तुम्हें डर है, वो तो शरीर है, वो तो देह है। देह के अंदर जो आत्मा है वो तो मरने वाला नहीं है। ठीक है, अच्छा, और आप यहाँ पे मेजॉरिटी साइंस स्टूडेंट्स हो। ठीक है, इज देयर एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड दैट कैन एक्सप्लेन दिस? Active ingredient and passive ingredient, ये दो concept, anything? We have it around us actually, it's very fascinating. Okay, ठीक है, आप देखो आपके रूम में, look at around in your room, ठीक है, you have tube lights, आपके घर AC होगा, आपके घर पंखा होगा, आपका कंप्यूटर चल रहा होगा। ठीक है, ये सब के अंदर अलग अलग शरीर है ना, सारे शरीर अलग अलग है, पर क्या एक चीज नहीं होगी तो ये कुछ भी नहीं चलेगा? इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। ठीक है, अच्छा, अब आप बिजली का जो पॉइंट है आपका, ठीक है, वो बिजली के पॉइंट में आप अगर ट्यूबलाइट निकाल के पंखा लगा दे तो भी वो चलेगा। ठीक है, पंखा निकाल के उसके वहां पे प्लग डाल के ये फोन चार्ज करने रख दो तो भी वो चलेगा। ठीक है, जो पंखा लगा था वो खराब हो गया, आप दूसरा पंखा लेके आए, तो इलेक्ट्रिसिटी तो वही की वही है। ठीक है, और आप कितना भी फैंसी पंखा लेकर आओ या कितना भी फैंसी लाइट लेके आओ, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो वो फैंसी लाइट का कुछ काम नहीं होगा। ठीक है, फिर आपकी कोई लाइट होगी जिसके अंदर कुछ येलो कलर का होगा, सो यू विल सी येलो, उसके अंदर कोई और गैस होगा ब्लू, सो यू विल सी ब्लू। ठीक है, नाउ सिंपली स्पीकिंग व्हाट कृष्णा इज सेइंग इज दैट कि जो टूट रहा है, जो बिगड़ रहा है, वो तो ये बल्ब्स है, ये लाइट्स है, ये फैंस है, जो इनहेरेंट उसको जो चलाता है वो तो इलेक्ट्रिसिटी है, वो आत्मा है, वो तो रहने वाला है। तो तू उन चीजों को क्यों दुख मना रहा है जो तो वैसे भी जाने ही वाले थे? ट्यूबलाइट कोई तुम्हारी 100 वर्ष तो नहीं चलने वाले ना, वो तो 2 साल 3 साल में चलने वाले हैं। तो उन चीजों का क्यों दुख मना रहा है जो एनीवेज अनित्य है? ठीक है, दिस इज रफली वेयर ही इज ट्राइंग टू गेट टू। ठीक है, एंड देन ही टॉक्स अबाउट रीइंकार्नेशन। हाँ परक, यू हैव अ क्वेश्चन?
तो इसमें मुझे हमेशा ये क्वेश्चन आता है, सो इफ यू आर सेइंग कि ठीक है हम बेसिकली सामने बॉडी को मार रहे हैं, आत्मा तो है ही, सो इज इट ओके टू किल एंड देन इन द नेम ऑफ रिलीजन, और यू नो बेसिकली एट द एंड ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में हमेशा रह जाता है कि ओके देन व्हाट इज ही ट्राइंग टू से हियर, बेसिकली मारना इज ओके. So that's what we will get to eventually. ठीक है, it's not as if मारना is okay. There are situations वहाँ ये करना पड़ता है. जैसे इन वॉर, अगर वॉर चल रहा है एंड हमारे सोल्जर्स बॉर्डर पर लड़ाई कर रहे हैं, सामने वालों ने अटैक किया है, तो तब क्या करोगे? तब वो थोड़ी मोरालिटी लेके बैठेगी कि मारना सही है कि नहीं है. यहाँ पे एक छोटी चीज ऐड करता हूँ. मैं पिछले हर एवरी डे ना सुब्रमण्यम स्वामी आते हैं शाम को इंडिया टाइम 7 से 8. उन्होंने एक VHS, एक विराट हिंदू संस्था है जी, ज्ञान गंगा, हाँ किसी ने तो सुना होगा साथ में. तो कल गीता पे ही चर्चा थी वहां पे. अच्छा. तो किसी ने पूछा कि जब भगवान इतनी उदार बातें कहते हैं तो कर्ण फिर भगवान ने ऐसे तरीके से क्यों मारा, या रामायण में बाली वध ऐसा क्यों हुआ? तो स्वामी जी बोलते हैं अभी एक बात बता, सामने कोई तलवार लेके खड़ा है और मुझे मारने वाला, तो अभी क्या मैं उससे मोरालिटी पे बात करूंगा क्या कि भाई मोरली मरना चाहिए या नहीं मरना चाहिए? भाई पता है सामने वाला मारने के लिए खड़ा, तभी एक ही तरीका है कि मारना ही पड़ेगा, और तो ऑप्शन नहीं कुछ. एक्चुअली ये डिस्कशन ना, उनका कहना एक्चुअली क्या था कि धूर्त के साथ आप धूर्त ही रहो जब भी चलोगे, यही गीता ज्ञान है. एक्चुअली इसमें कैसा है, अगर आप शास्त्र के हिसाब से देखो ना, तो एक तो है तुम्हारा सामान्य धर्म. ठीक है, सामान्य धर्म में ये है कि अहिंसा, सत्य बोलना, ठीक है, कभी किसी को मारना नहीं, और अहिंसा परमो धर्म, ये बात तो सही है. ठीक है, we don't have the right, we cannot give birth. तो हमें किसी का जन्म ले लेने का भी अधिकार नहीं है इन अ सामान्य सिचुएशन, सामान्य धर्म. ठीक है. However, when there is an आपात धर्म सिचुएशन, जब वॉर चल रहा है, ठीक है, तब आप वॉर किस हेतु से कर रहे हो? आप अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हो, आप ओवरऑल जस्टिस के लिए कर रहे हो, then the situation changes. ठीक है. Also remember, अगर हम जैसे सपोज वॉर चल रहा है और हमारे आर्मी वाले हैं, वो जाके मारे, वो एक चीज है. ठीक है. However, in a normal situation, अगर हम किसी चोर को पकड़े, ठीक है, we do not have the right to hit them. We have to hand them to the police, because police का काम है justice करना या punishment देना, है ना? That is where the swadharma comes in. यहाँ पे we should never forget that Arjun is a kshatriya. He is a warrior. He is a soldier who is in today's scenario standing at the border post to fight, to protect his nation, his dharma or whatever. ठीक है. That is why this is being told to him. इसका मतलब ये नहीं है कि because आत्मा शरीर ही तो मार रहे हैं, आत्मा नहीं मरेगा, नहीं. हमको हमारा धर्म क्षत्रिय धर्म है क्या? हम क्या वो बॉर्डर पे लड़ने गए हैं क्या? So we don't have the right to kill anybody unless and until our life is in danger. अगर कोई लड़की को मालूम है कि मेरे को वो बंदा मार देगा, at that time self defense के लिए कुछ कर रहे हैं, then that's a different issue altogether. So there has to be a difference which is very clearly stated. ठीक है, गीता में वो उस तरीके से नहीं किया है because वो धर्म के, he's talking to a warrior. But आप महाभारत में और देखो, so there is a clear cut, मतलब इतना ज्यादा थीसिस लिखे हुए हैं सामान्य धर्म और आपात धर्म पे. ठीक है. While we are at it, I'll tell you one story जो भी महाभारत में आती है. ठीक है. एक ऋषि होते हैं, ऋषि का नाम कौशिकी ऋषि. ठीक है. तो कौशिकी ऋषि का ये व्रत है कि मैं हमेशा सत्य ही बोलूंगा और सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी. ठीक है. बिकॉज ही इज लाइक, और ये मैंने प्रतिज्ञा ले रखी है, दिस इज मेरे जीवन की प्रतिज्ञा, मुझे स्वर्ग की कामना है और मेरे हिसाब से मैं सिर्फ सत्य का प्रण लेता हूँ. अच्छा, एक बार क्या होता है, वो अपने आश्रम में साधना में बैठे होते हैं. ठीक है. तो कुछ गांव वाले दौड़ के आते हैं. ठीक है. और इनको कहते हैं कि भाई ऋषि, गुरुजी, हमारे पीछे कुछ गुंडे, कुछ डाकू पड़े हुए हैं जो हमें मारना चाह रहे हैं और हम वो डाकुओं से भाग रहे हैं. ठीक है. तो हम भाग रहे हैं, तो हम डाकुओं से भाग रहे हैं, आप बताइए हम कहाँ छुप सकते हैं? तो वो उनको बोलते हैं कि अच्छा यहाँ चले जाओ, व्हाटएवर, जहाँ पे भी वो जंगल में छुपने का पॉसिबल होगा वहां बोलते हैं कि आप यहाँ चले जाओ. ठीक है. अच्छा, अब हुआ ये कि डाकू भागते भागते ऋषि के ही पास है.
कौशिक ऋषि के पास आए और बोला कि अरे वो जो हम तो ये गांव वालों को ढूंढ रहे हैं, गांव वाले कहाँ गए? अब कौशिक ऋषि ने तो सत्य बोलने का प्रण लिया हुआ है, ठीक है। एंड धर्म भी हमें कहता है कि सत्य और अहिंसा, ये दोनों जो है ना, सत्य और अहिंसा आर गिवन द टॉप मोस्ट पेडेस्टल इन धर्म, ठीक है, कि आपको सत्य बोलना है और आपको अहिंसा नहीं करना है। फिर आप योग देख लो, सांख्य देख लो, मीमांसा देख लो, वेदांत कहीं पर भी देखो। पर आप कौशिक ऋषि क्या करें? तो वो क्या करते हैं कि भाई मेरे लिए तो एक है, मैं तो झूठ बोल नहीं सकता। एंड वो कहते हैं कि हाँ वो लोग तो वहां छुप गए। तो वो डाकू जाते हैं और गांव वालों को मार देते हैं। अच्छा, अब जब सो द स्टोरी गोज कि फिर एज यूजुअल ही डाइज, कौशिक ऋषि का डेथ जब आता है एंड ही इज एक्सपेक्टिंग कि मैंने तो एक भी पाप जिंदगी में नहीं किया, मैंने तो एक झूठ भी नहीं बोला है, तो आई एम गोइंग टू गो टू स्वर्ग। बट वो स्वर्ग नहीं जाते, वो नरक चले जाते। तो वो पूछते हैं कि भाई मैं नरक कैसे आ गया? तो वो कहते हैं कि तुमने उन बेचारे इनोसेंट गांव वालों को जो बचाना चाहिए था, उसकी जगह पे तुमने सिर्फ स्वर्ग की कामना की। सत्य इज वेरी गुड, बट जब आपके सत्य से किसी इनोसेंट का हार्म हो रहा है, तब आप क्या देखोगे? कि आपको स्वर्ग मिल रहा है वो देखोगे, या वो किसी की आप जान बचाओगे? ठीक है। तो कृष्ण ये अर्जुन को समझाते होते हैं कि धर्म की गति बहुत गहन होती है, बहुत सूक्ष्म होती है, और इसीलिए विवेक बुद्धि होना बहुत जरूरी है। इसीलिए विवेक बुद्धि होना बहुत जरूरी है। एक ऐसे ही सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में लास्ट ईयर एक मूवी आई थी, काला कांडी करके, सैफ अली खान था उसमें भी ऐसा ही कुछ बात, तीन पैरेलल स्टोरीज चल रही थी साथ में, और उसमें भी यही चीज था, मतलब बताया गया था, मोरल यही था उसका कि आप मतलब जैसा सब कुछ सही कर रहे हैं लेकिन उसमें किसी का नुकसान हो रहा है ये सोच के, तो वो आपका रॉन्ग कर्मा में काउंट होगा और वो मतलब उसका फल बुरा होगा। और वही अगर आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं सही, लेकिन आपका इंटेंशन सही है, वो आपका सही कर्मा में काउंट होगा। एक मूवी आई थी। एब्सोल्युटली दिस इज वेरी फेयर, ठीक है। वही द प्रॉब्लम कहाँ आ जाता है, ठीक है, जब हमें हमारा मन का करना हो और हम उसे आपात सिचुएशन समझ लेते हैं, ठीक है, तब इशू आता है कि हम हमारे एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए ये कहते थे कि यार मेरे पास तो कोई और ऑप्शन नहीं था, ठीक है, एंड वी रिजॉर्ट टू समथिंग दैट शुडंट बी डन। तो कब सामान्य स्थिति है, कब आपात स्थिति है, जहां पे यू कैन टेक अ डिफरेंट रूट, वो समझने के लिए विवेक बुद्धि चाहिए। और वो बुद्धि कैसे आए, वो योग है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। अच्छा, सो दिस इज द बेसिक, ये कि वो कहते हैं कि भाई जो तू मारने का, तो अच्छा, तो इसमें ये क्या है ना, तो देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स हियर इज द सांख्य कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मा एंड शरीर डाइकोटोमी, एंड द अदर इज ऑफ रीइंकारनेशन, कि हमारे में तो ये है कि रीइंकारनेशन होता है, तो आज जो तू मारे, जो शरीर को मारेगा, फिर वो जो शरीर है वो शरीर तो चला जाएगा, पर जो आत्मा है वो और रूप में अगले जन्म में वापस आएगा, ठीक है। तो ही इज ट्राइंग टू कन्वे दिस फिलॉसफी टू अर्जुन, ठीक है। डज अर्जुन अंडरस्टैंड? नो, बिकॉज उस सिचुएशन में ये समझाना बहुत मुश्किल है किसी को भी, ठीक है, कि भाई तू तो जैसे पलक सेड, राइट, कि सिर्फ आत्मा तो नहीं मरने वाला है, तो इसको मार दो, हाउ इज इट जस्टिफाइड? Very genuine question, ठीक है। Anyway, so then he proceeds ahead. We'll see a couple of shlokas in this part, जिसमें वो सांख्य समझा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे एक डाउट है, वो लास्ट के लिए रखूं कि अभी पूछूं उसको, कि अंत में सेशन होगा हमारा क्वेश्चन आंसर का? बता दो, अगर इससे रेलेवेंट है तो अभी ले लेंगे, नहीं तो फिर आगे बात में। मतलब हाँ, जो 7th श्लोक में आप बता रहे थे कि मतलब the best ideal student is one who surrenders. सरेंडर, हाँ, ओके, यस, बट सो योर क्वेश्चन इज, हाँ, अभी के कॉन्टेक्स्ट में वो सही कैसे है? मतलब मुझे कुछ इंक्विजिटिवनेस होना चाहिए मुझे, ताकि मतलब मैं गुरु को अपने सवाल करूं, मतलब। अच्छा जी, मैं थोड़ा बताऊं, मैंने थोड़ा इस पे मतलब थोड़ा सा समझा ये चीज क्या है। एक श्लोक है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, हाँ, ठीक। तो जिसको अपने गुरु के प्रति श्रद्धा है, श्रद्धा का मतलब ये नहीं घर बैठ के गुरु को दे दो और बस अपना रोड पे रह जाओ, ऐसा नहीं। श्रद्धा आपका क्या बोलते हैं, आप सम्मान उसको देते हो, उनकी कही बात को वैल्यू करते हो, उन्होंने कहा कि इस टाइम उठ के ये अध्ययन होना है, तो आप
दुनिया में प्रलय आ जाए लेकिन आपका वो काम होगा। ठीक, गुरु के वाक्य के प्रति आपकी श्रद्धा हो, गुरु की टीचिंग्स के प्रति आपकी श्रद्धा हो, उनके बताए ज्ञान और रास्ते के प्रति आपकी श्रद्धा है, और बिल्कुल मतलब क्वेश्चन ना हो उसमें, क्वेश्चन मार्क ना हो उस श्रद्धा। एक तो कोरोना वायरस चल रहा है, जब बुलाता तब आता हूँ इधर लैब। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगी कि इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा आप गीता में ही देखो, वो कहता है कि मैं आपको सरेंडर कर रहा हूँ, त्वाम प्रपन्न शादी माम त्वाम प्रपन्न, आप मुझे समझाओ। But do his questions end? No, he keeps questioning till the 18th chapter. It does not mean that you can't question और बोल दिया वो लकीर, ऐसे नहीं। वो ये कह रहा, श्रद्धा का अर्थ ये होता है कि मुझे ये विश्वास है कि वो जो कहेंगे वो मेरे हित के लिए होगा। उसका मतलब ये नहीं है कि मैं समझने का प्रयत्न ना करूं, ठीक है, मुझे समझना तो चाहिए। मुझे अगर समझ ही ना आए तो फायदा क्या है, मैं करूं कैसे? हाउ विल आई एक्ट इफ आई डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट? एंड इफ यू सी द वे इंडियन लर्निंग यूज्ड टू हैपन, राइट, इंडियन लर्निंग में तो सारा कुछ क्वेश्चन एंड आंसर से ही है। आप जितने भी उपनिषद देखो ना, हमारे जो वेल नोन 18 उपनिषद है और उसके अलावा भी जो, वो सारे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही है। पूरा गीता इज क्वेश्चन आंसर फॉर्म, ठीक है। ये तो अभी कृष्णा इज सेइंग, बट आप देखना ये सेकेंड चैप्टर में अर्जुन को कोई तसल्ली नहीं होती है। अर्जुन कीप्स क्वेश्चनिंग, कीप्स क्वेश्चनिंग, कीप्स क्वेश्चनिंग टिल ही फाइनली थिंक्स कि हाँ नाउ मेरे को अंतर साथ हो गया है, ठीक है। वैसे ही कठोपनिषद में देयर इज अ डायलॉग बिटवीन यमराज एंड नचिकेता। नचिकेता कीप्स क्वेश्चनिंग। वैसे ही प्रश्न उपनिषद का तो नाम ही प्रश्न उपनिषद है, which is through question and answers, ठीक है। तो questioning is not bad, but questioning with the right attitude is important. हम उसको कैसे उसकी मजाक उड़ाएंगे इस तरीके से questioning नहीं। questioning का आपका attitude सीखने का है या उनकी मजाक उड़ाने का है, क्या है, that is important. It's always the attitude, ठीक है। So inquisitiveness is important. In fact, अगर आप विवेकानंद का देखो, ठीक है, विवेकानंद, Ramakrishna Paramhans is one of the best guru one can have, and Vivekanand is one of his best students, not because he did not question. Vivekanand questioned everything. Everything. Vivekanand questioned each and everything. And he only accepted जब उनको मन से ये लगा कि हाँ अब मुझे समझ आ रहा है, ठीक है। But his questioning was कि मुझे समझ आए. He never doubted the intention or the siddhis of Ramakrishna, Guru Ramakrishna. That is important. ठीक है, clear Subhash? Because this was an important question. Very good question. ठीक है. Just 1 minute with relation to this. Ekta here. हाँ जी. ये जो question आपने जो questions का intention कहा, it is very true कि the intention is discussion और arguments. I'm sorry, मेरा हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, ये शायद बराबर बोल नहीं पाऊंगी, तो मैं कोशिश यही रखूंगी कि मैं इंग्लिश में एटलीस्ट बोल दूं तो I'll be able to convey better. अरे feel free, आपको जिसमें भी आराम से सुलभता से बोल सको आप उसमें बोलो, no problem at all. So from a student's perspective, I understand. When I am a student, I understand कि I need to do this and I change myself. Like here, I am a student. I have come with an open mind. If I have a question, I'm discussing. But going a step backwards, there are times in life where you are a teacher, maybe to your children, maybe to other times. So how do you differentiate that? Okay, this is coming from a place of arguments, and this is not coming from a place of discussion. And how do you handle that? I mean, I'm sorry, maybe वो गीता के context में नहीं है, इस संदर्भ में नहीं है जब हम बात कर रहे हैं, but in case there is an answer to this, I just thought if there is something, then perhaps we could look into it. Ekta ji, my understanding of this is, and I would keep it open to anybody to answer, but my view is कि a good teacher would usually know कि ये genuinely जानना चाह रहा है या सिर्फ argument के लिए कर रहा है. And वो भी देखो, अगर कोई एक बार पूछ रहा है and you have tried to explain it, but उसे समझ ही नहीं आ रहा है या जानबूझ के वो वितर्क कर रहा है, ठीक है, which is वितर्क is basically muddled up logic, करे जा रहा है, then you know it is for the sake of argument. And how some of our rishis have dealt with this is very, very interesting. They do not
say, they don't give an answer. ठीक है, जैसे this is in तैत्तिरीय उपनिषद and this is with भृगु. So भृगु के जो पापा है वरुण वही उसके शिक्षक भी होते हैं. ठीक है, तो भृगु is trying to understand the nature of reality and he sits in his meditation and he comes back and he's like, हाँ मुझे समझ आ गया है कि जो आत्मा है basically the final element which makes us is अन्न, food. Because खाना नहीं होगा तो हम जी नहीं सकते. ठीक है, खाना is the basis of our life. No खाना we will die of starvation. ठीक है, तो वरुण doesn't tell him नहीं नहीं तुम गलत हो. वरुण says interesting, थोड़ा और सोचो. ठीक है, so there he is cutting any argument because he realizes कि भृगु is not at the level जहाँ पे वो कुछ भी उनको argument दे वो उसे समझ भी आएंगे. He is going into a different form of logic or direction. ठीक है, then भृगु thinks and he comes back. He comes back this time saying that अच्छा अब मुझे समझ आ गया, actually जो ऑक्सीजन है, जो प्राण है, वही सत्य है. Because ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम तो जिंदा ही कैसे रहेंगे. ठीक है, and this goes on and on like 5, 6, 7 बार. And eventually and भृगु ने, जो वरुण जो उनके गुरु है, उन्होंने एक भी बार ये नहीं कहा कि तुम गलत हो. He's like interesting, और सोचो, और सोचो. So then there are different ways of dealing with such students. ठीक है, आप किसी स्टूडेंट को श्रद्धा नहीं हो तो आप कुछ भी करो उसका कुछ फायदा नहीं है. Then you have to just let go of that person because then that attitude is dependent on the student, what he wants to gain or what she wants to gain. We can only control our ये. But where we know that somebody is doing it only for the sake of argument, it is worthwhile asking the person to put in more efforts and say अच्छा ठीक है, this is good, और पढ़ के आओ शायद क्लियर होएगा. अच्छा ये लिंक लो, अब और पढ़ो और अब सोचो. तो आई थिंक कई बार ना उनका खुद का वो जो स्पेक्ट्रम है वो वाइडन हो जाता है. आई एम नॉट श्योर आई आंसर्ड द क्वेश्चन, but no, you did. It helped to actually I understand from the tark with that, and it helped to actually say that it's not necessary to get into an argument with the student. It's just enough for you to take a step back and say, okay, this is interesting, your line of thought is interesting, carry on thinking, perhaps we can reach somewhere at some other time. Absolutely. Or this is what is done by some of our rishis. They took this approach. Yeah. Thank you. Amiji, I just want to add something here because some people more understand English than Hindi. Kind of Hindi I speak in pure subs. So I have so many friends and my little younger sister and brother. So whenever I teach something to them and I say something to them, I say this thing work like that, but you first think on it and think deep. And when you convince that it can be good for their benefit or their thought or their future, then accept it and apply it on you. Otherwise don't listen, don't do it. Think, विचार करो जितना ज्यादा कर सको, और जब ही इस पे विश्वास करना जब तुम्हारा मन कहे. मेरी कही बातों पे विश्वास मत करना. तो ये पता नहीं है, मतलब स्वभाव से अपने आप ही ऐसा धीरे धीरे आप सब लोगों के साथ रह के ऐसा अपने आप ही आ रहा है, पता नहीं कहाँ से, मैं नहीं जानता. लेकिन ये चीजें घट रही है रियल लाइफ में, तो इसलिए मुझे लगा कि मैं बताऊंगा. नहीं यार, ये वर्क करता है. बिकॉज कई बार क्या है ना, लोग जानबूझ के वितर्क करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है. कई बार they are just trying to think aloud, which comes out as because वो लोग खुद का they just think it aloud, so they are not even wanting to listen to you. So तभी it's better to just let them think through over it. Yeah. Okay, I think आज के इसमें ना, because second chapter is very deep. As I said, it's a summary of Gita. पूरा जो गीता आने वाला है उसका जो philosophy उसका summary है. So we will do it in 2 sessions, which is fine. ठीक है. So anyways, so as I was saying, we will do श्लोक 12 and 13 जो हमने अभी डिस्कस किया उसी के पे. नत्वे वा अहम जातुम नासम नात्वाम नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम तः परम. वो बेसिकली कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं था कि जब मैं नहीं था या जब तुम नहीं थे या ये लोग जो तुम्हारे सारे जो रिलेटिव्स हैं वो नहीं थे, और ऐसा कभी नहीं होगा कि जब वो नहीं होंगे. ठीक है. सो ही इज टॉकिंग अबाउट द रीइंकार्नेशन कि ये पहले भी थे, ये अभी भी है, ये आगे भी होंगे. सो व्हाई आर यू वरिड. ठीक है. Then he explains the part where the Shlok 13 where he talks about Atma and Sharir. He says,
देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीर तत्र न मुह्यति। वो कहता है कि हम जन्म लेते हैं, तभी हम छोटे से होते हैं, ठीक है। आज जो हमारा शरीर है, ये शरीर बचपन में नहीं था, है ना। बचपन में इट वाज वेल आई कैन कॉल इट अ डिफरेंट शरीर, बिकॉज हमारे सेल्स जो है वो कितने टाइम पे दे गेट रिन्यू। वी हैव बायोलॉजिस्ट हियर, there is a different time period, right? There is a cell life, हमारे cells की life होती है। Professor Kailash, please explain. Every different tissue has certain lifespan, but overall you can say every 10 to 15 years whole of your body is changed, renewed. Exactly. So what my body was when I'm born, actually today my body has changed twice over in my age, at least twice and more, right? आप लोगों का किसी का एक ही बार होगा, बट हम जन्मे थे, वो सेल्स और टिश्यू जो बॉडी में था वो तो अभी भी नहीं रहा है। द बॉडी हैज चेंज्ड, बट हम क्या कहते हैं, आई, ठीक है। व्हेन आई वाज बोर्न, ऑल्दो द शरीर वाज नॉट दिस, शरीर के सेल्स और टिश्यू सब अलग थे तब, बट आई स्टिल देयर। सो ही इज ट्राइंग टू से कि जैसे जब तुम जन्म लेते हो, फिर कौमारम यौवनम जरा, बचपन, आपका युवावस्था, योर चाइल्डहुड, योर यूथ and your old age, like the way the body changes across all this, eventually the body gives it up and gets renewed, but the atma stays the same, ठीक है। So he says deha and dehi is the one which resides in the body, which is the atma, and then you have the deha which is the body, ठीक है। So he says basically कि और नया देह आ जाता है, तो जो समझदार है वो ये देह के आने जाने के प्रोसेस पे ज्यादा दिमाग नहीं खपाता। बेसिकली भाई, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल देखें तो ये बल्ब खराब हो गया, नया बल्ब आ गया, पंखा खराब हो गया, नया पंखा आ गया, ये चीजों पे कोई पंडित या कोई समझदार व्यक्ति ज्यादा दिमाग नहीं खपाता, बिकॉज द ट्रूथ इज द आत्मा, द ट्रूथ इज द इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज व्हाट ही से, ठीक है। देन ओके, आगे ओके, देन ही से, देन वी गो टू श्लोक 20, बिकॉज बाकी सब में वो वही समझा रहे हैं कि जो आत्मा है वो अविनाशी है, दैट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, शरीर is what gets destroyed, ठीक है। Then श्लोक 20. Now some of these shlokas ना you will keep hearing over and over. जबकि गीता की बात आएगी तब आपको ये श्लोक आप सुनोगे, इसके लिए I want to touch on some of these. श्लोक 20 says न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवितावान भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। लोग गुजर गए हो ना, तो आप देखना न्यूज़पेपर में कई बार ये लोग श्लोक लिखते हैं, जब श्रद्धांजलि किसी का हो कि भाई ये गुजर गए हैं तो इनका श्रद्धांजलि सभा रखा है, सो दे पुट दिस श्लोक इन द एंड। कई बार होता है, आप देखना कभी। दिस बेसिकली सेज न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवितावान भूय। ये जो आत्मा है वो जन्म नहीं लेता, ये जो आत्मा है वो मरता भी नहीं है। ये आत्मा ऐसा कभी नहीं था जब ये आत्मा नहीं था, नॉर इन द पास्ट, नॉर इन द प्रेजेंट, नॉर इन द फ्यूचर, ये कभी नहीं था, ऐसे नहीं था, वो हमेशा से है। आत्मा तो है ही, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो। ये जो आत्मा है वो अजो है, अजन्मा है, नित्य है, परमानेंट है, doesn't go away, just changes, takes different bodies, but the atma stays. शाश्वतो is perennial, always, रहता ही रहता है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर कैन बी किल्ड, शरीर कैन बी डिस्ट्रॉयड, शरीर के डिस्ट्रॉय होने पर भी ये न हन्यते, दिस डज नॉट गेट डिस्ट्रॉयड। ही इज एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिकली आत्मा, ठीक है। एंड इफ यू थिंक ऑफ इट, राइट, दिस इज एग्जैक्टली द सेम एज इलेक्ट्रिसिटी और बेसिकली एनर्जी, राइट। वी से एनर्जी चेंजेस फॉर्म्स, but energy is not destroyed. Energy can be transformed from one form to another, है ना, kinetic, potential से whatever, but energy कभी गायब नहीं हो जाता, energy रहता है। सिर्फ जब वो पहले वो static होता है, फिर moving kinetic हो जाता है, ठीक है। एक बॉल है, वो जब static state पे है तब उसमें potential energy है, उसको जब आप थोड़ा सा धक्का मारो तो वो अपने इससे आगे बढ़ता है, the energy becomes kinetic energy, है ना। So the energy is always there, shapes and forms change. This is what he explains about Atma also, that Atma is also the same,
ठीक है. ओके, सो देन द अदर वन, ये श्लोक भी बहुत फेमस है, आपने पढ़ा होगा, श्लोक नंबर 22. वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नव्यानि संयाति नवानि देहि. कि जैसे हमारे कपड़े जब पुराने हो जाते हैं उसको हम फेंक देते हैं, है ना. वासांसि जीर्णानि, वासांसि मतलब कपड़े, वासांसि जीर्णानि जब जीर्ण हो जाते हैं, जब खराब हो जाते हैं, जब पुराने हो जाते हैं, यथा विहाय जिस तरीके से हम पुराने कपड़े पुराने हो जाने पर फेंक देते हैं और नए कपड़े धारण करते हैं, वैसे ही ये जो आत्मा है ये पुराने डिस्ट्रॉयड खराब शरीर, ओल्ड शरीर फेंक के नए शरीर धारण करता है. दिस इज व्हाट ही ट्राइज टू एक्सप्लेन. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट श्लोक इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. ये भी बहुत, ये आप बहुत कॉमनली सुनोगे जो. ठीक है. नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति मारुतः. अच्छा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग. इट सेज ये आत्मा को शस्त्र द्वारा मारा नहीं जा सकता. ठीक है. शरीर को मारा जा सकता है बट आत्मा को आप शस्त्र से नहीं मार सकते. ना ही आप इसको आग से जला सकते हो, ना ही आप इसको पानी से भिगो सकते हो, और ना ही हवा से इसको सुखा सकते हो. ठीक है. अब यही चीज आप एनर्जी का भी देखो और इलेक्ट्रिसिटी का भी देखो. आप इलेक्ट्रिसिटी को कोई शस्त्र से मार नहीं सकते. ठीक है. व्हेन यू गिव इट अ मीडियम इट फ्लोज फाइन, बट इलेक्ट्रिसिटी पर से यू कांट सी इट, इट हैज नो फॉर्म. ना उसे शस्त्र मार सकते हैं, ना उसे कुछ जला सकता है, ना आप उसे भिगो सकते हैं, whatever. सो ये बेसिकली अभी ही इज एक्सप्लेनिंग व्हाट द आत्मा का फॉर्म है. ठीक है. अच्छा, तो अभी तक ही एक्सप्लेन व्हाट इज द डाइकोटोमी ऑफ पुरुष एंड प्रकृति, आत्मा एंड शरीर. ठीक है. ही एक्सप्लेन्ड ऑल दिस, बट ही मस्ट हैव सीन अर्जुन्स एक्सप्रेशन और उनको लगा कि शायद दिस गाय इज नॉट, ये बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हुआ है. ठीक है. अच्छा, आई टेल यू वन मोर स्टोरी इसमें. तो एक गुरुजी होते हैं, उनका शिष्य होता है. तो शिष्य की वाइफ बचपन छोटी उम्र में गुजर जाती है. ठीक है. तो वो बहुत ही उदास होता है. तो वो जब श्रद्धांजलि सभा रखी होती है वो वाइफ के इसकी, तो ये बहुत रो रहा होता है. तो जो शिष्य बहुत रो रहा होता है, बहुत ही उदास होता है. और गुरुजी उसे कहते हैं कि यार तू क्यों चिंता कर रहा है, ये तो सिर्फ शरीर चला गया है, आत्मा तो है. ठीक है. एंड दिस गाय गेट्स वेरी पिस्ड. ही इज लाइक, क्या यार, आई हैव लॉस्ट माय वाइफ और गुरुजी मुझे ये क्या बता रहे हैं राइट नाउ. रियली आई एम नॉट इन मूड फॉर एनी फिलॉसफी. ठीक है. वो कुछ बोलता नहीं है बट ही इज रियली फ्रस्ट्रेटेड. अच्छा, व्हाटएवर, एक आध साल गुजर जाता है. ही डजंट गो एंड सी द गुरुजी एट ऑल बिकॉज़ ही इज लाइक, यार मेरे गुरुजी को मेरा दुख ही नहीं समझ में आ रहा है. सॉरी, जस्ट वन सेकंड. फिर एक साल बाद ही इज लाइक, चलो व्हाटएवर, आई शुड गो मीट माय गुरुजी. तो गुरुजी के पास जाता है एंड गुरुजी से, अच्छा अब रो. ठीक है. तो ही इज लाइक कंफ्यूज. तो गुरुजी कहते हैं, अरे रो, जोर से रो, जैसा तो उस दिन रो रहा था वैसे रो. तो शिष्य कहता है, अरे अभी ऐसे कैसे रो दूं. ठीक है. तो गुरुजी सेज, इवन एट दैट पॉइंट योर वाइफ हैड डाइड. ठीक है. इवन नाउ योर वाइफ इज डेड, बट तभी तो जैसे रो रहा था वैसे तो अभी नहीं रो रहा है. Why is that so? The truth hasn't changed, right? अच्छा, it's not as if इस बंदे को philosophy समझ में आ गया. It's just that time heals, right? Time heals everything. So what Krishna is also trying to explain to him कि यार this will also pass. ठीक है. By explaining to him this philosophy. The truth of the matter is we lose things and we move on eventually. At that point, जो उस समय जो दर्द होता है वो उसके बाद नहीं होता है. Anyway, it's not completely related, but जब मैंने ये सुनी थी तो मुझे बहुत interesting लगी थी ये कहानी. Ami, I have a question. हाँ. आपने कहा कि time heals, but recently I read somewhere that time doesn't heal. We learn to live with that pain. तो इन दोनों में क्या फर्क है? I think it's the same. Okay. You have to just give it time, because वो time में क्या होता है, to think of it very
impersonally, right? Your brain gets used to that stimuli. जब होता है तब it's a shock to your amygdala, the emotional center. Eventually the shock stays, right? It's not gone away, but your body stops reacting to it that way because now it's used to it. उसकी आदत पड़ गई. रेजिस्टेंस बोलते हैं उसको. Resistance, yeah, and that comes with time essentially. So it's the same thing. Okay. I would think it's the same thing. Okay. हाँ जेती. मेरा सवाल मतलब आई डोंट नो गीता से रिलेटेड है, बट आई वाज जस्ट वंडरिंग कि जैसे शरीर और आत्मा है और जो हमारे ट्रेट्स हैं, जैसे कोई पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक होता है, कोई नेगेटिव पेसिमिस्टिक होता है, जो ट्रेट्स हैं वो किस चीज का पार्ट है? आत्मा का पार्ट है या शरीर का पार्ट है? जो हमारे ट्रेट्स हैं, शास्त्रास आर वेरी क्लियर ऑन दिस. वो कहते हैं ये प्रकृति का पार्ट है. प्रकृति मतलब आत्मा. बेसिकली 3 गुण जो है ना, आत्मा हैज नो क्वालिटी. ठीक है, आत्मा इज लाइक इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी का खुद का कोई क्वालिटी नहीं है. इलेक्ट्रिसिटी जब येलो बल्ब में जाता है तो येलो लाइट देता है, जब ब्लू लाइट में जाता है, ब्लू बल्ब में जाता है तो ब्लू लाइट देता है. ठीक है, तो आत्मा का कोई रंग नहीं है. बट आत्मा जब प्रकृति से मिलता है तब इट अज्यूम्स द क्वालिटी ऑफ द प्रकृति. ठीक है, एंड ऑल व्हाट शास्त्रा से, ठीक है, ऑल द सुख दुख पेन प्लेजर वी गो थ्रू, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रकृति जनैहि गुणैः. ये गुण बेसिकली हम जो रजस तमस सत्व ये जो बात करते हैं, ठीक है, या तो टॉक साइंटिफिकली, वी हैव अ जेनेटिक मेकअप व्हिच इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, है ना. इसीलिए किसी को तीखा खाना अच्छा लगता है, किसी को मीठा खाना अच्छा लगता है. वो कोई कुछ कर नहीं सकता है. दैट इज इनहेरेंट इन यू व्हिच कम्स विद योर जेनेटिक मेकअप. दैट इज अ पार्ट ऑफ द प्रकृति फॉर द शास्त्रस. ठीक है, तो इसमें कैसा है, इवन आत्मा में ना एक तो प्योर आत्मा है, बट एज यू लिव थ्रू डिफरेंट लाइफ्स, आत्मा का एक व्हाट वी से इज अ कॉजल शरीर. ठीक है, द कॉजल शरीर, बिकॉज वी बिलीव इन कर्मा, है ना, कि इस जन्म में आपके कोई ओपन कर्म होंगे तो अगले जन्म में भी आपको भुगतने पड़ेंगे. ठीक है, नाउ इफ आत्मा शेड्स ऑफ एवरीथिंग रिलेटेड टू प्रकृति, तो वो मेमोरी नहीं रहेगी, तो वी कॉल इट कॉजल आत्मा. ठीक है, या क्या कहते हैं उसे, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है. वी कॉल इट सम काइंड ऑफ आत्मा. वो आत्मा स्टिल रिटेन्स सम पार्ट ऑफ द मेमोरी ऑफ द प्रकृति एंड बिफोर इट टेक्स अ न्यू बॉडी. आई थिंक संस्कार कहते थे उसको. संस्कार, एग्जैक्टली, दिस इज द संस्कार. संस्कार आर दोस मेमोरीज और द पार्ट ऑफ द प्रकृति दैट हैव कम टू द आत्मा. बायोलॉजी में स्टेम सेल बोलते हैं. हाँ, बायोलॉजी में स्टेम सेल बोलते हैं. स्टेम सेल रिलेटेड टू जीन्स बेसिकली. ठीक है, और ये जो हम मोक्ष कहते हैं ना, सॉरी आई डोंट सॉरी, और हम जो मोक्ष की बात करते हैं, मोक्ष में एसेंशियली वी आर सेइंग दैट योर आत्मा, आपके सारे कर्म जो है ना वो खत्म हो जाते हैं. यू हैव पेड या व्हाटएवर लिव्ड थ्रू द रिजल्ट्स ऑफ योर कर्मा एंड देयर इज नथिंग रिमेनिंग. तो ये आत्मा फ्री हो जाता है. पास्ट का कोई जेनेटिक मेकअप उसके साथ नहीं रहता है. द आत्मा बिकम्स कंप्लीटली फ्री ऑफ द प्रकृति. When the atma becomes free of the prakriti, you take janma again. You don't take janma again. वो जो कहते हैं ना कि जीवन मरण के साइकिल से छुटकारा मिल जाए, भव सागर पार करा दो, that is that. ठीक है, that is. मैं अमी जी एक छोटी सी चीज मतलब शेयर करना चाहता हूँ. मैं उस सारे धर्म गुरु को सुनता हूँ, या धर्म गुरु भी ना रहे हो, ओशो जैसे जो अपने आप को यही कहते, अगर कोई ओशो से पूछता आप आस्तिक है तो वो कहते नहीं मैं नास्तिक हूँ. और कोई बोले ओशो आप नास्तिक है तो बोले नहीं रे भाई मैं तो धार्मिक हूँ. तो वो ओशो से किसी ने पूछा था कि आप क्या अपने पुराने जन्म के बारे में बता सकते हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं लगभग 103 साल का था उस टाइम, और मैं मोक्ष प्राप्ति के जस्ट 3 दिन दूर था. जो मेरा अनुष्ठान चल रहा था तो मेरी हत्या हो गई थी उस टाइम, लगभग 700 साल पहले. उन्होंने 1962 के आसपास ये ऑडियो है उनका तब का. तो वो बोलते हैं कि फिर आपको अब जन्म मैंने लिया और मुझे 21 साल लगे उस 3 दिन को कवर करने के लिए. तो किसी ने पूछा फिर आप वापस से जन्म कब लोगे? तो उन्होंने कहा देखो कई चीजें डिपेंड करती हैं, आप लेना क्यों चाहते हैं. जो चीज आपने सीखी हो वो कन्वे पूरी तरह नहीं हुई है तो आप जन्म लेके वापस आएंगे. जैसे बुद्ध आए, ठीक, अभी फिर कोई और बुद्ध रूप में आएंगे,
ठीक है, हमारा मानना ऐसा भी है कि कल के अवतार फिर एक टाइम में आएंगे जब मामला खराब हो जाएगा सारा, ठीक। तो मोक्ष मतलब ऐसा समझे कि जितने लोगों को प्राप्त हुआ ना वो वापस भी आते हैं, डिपेंड करता है कि जो काम वो करना चाहते थे वो पूरा हुआ है नहीं, वो उनकी मर्जी पे है। ऐसा मैंने बहुत सारे बड़े लोगों से समझा कि ये उनके हाथ में आ जाता है कि वो चाहते हैं कि मैं वापस आऊं और या नहीं। मुझे लेकिन मतलब अगर जैसे आत्मा का कोई, आपने बोला कि जैसे कोई खुद का कोई उसका टेंडेंसी नहीं होती, वो ब्लू लाइट में जाता है तो ब्लू हो जाता है, तो वही जो पॉइंट आपने बोला वही मेरे को समझ नहीं आ रहा है। जब आप नेक्स्ट री इनकारनेट होते हो तो आपका शरीर में जो आपके टेंडेंसीज थी वो तो आप छोड़ चुके हो, और आपकी आत्मा में एज सच कुछ एब्जॉर्ब किया नहीं है, क्योंकि आत्मा का खुद का कोई वो नहीं होता। नहीं, तो वो लेता है। अच्छा, वही जो उसे कारण शरीर कहते हैं, ठीक है। जो कारण शरीर इज योर आत्मा विथ योर पास्ट संस्कार। तो वो संस्कार, क्योंकि आपका हमारा कार्मिक बॉन्ड जो है उस जन्म में तो खत्म नहीं हो रहा है ना, तो वी हैव टू टेक अनदर जन्म टू पे दैट फॉर द कार्मिक बॉन्ड एंड वी क्रिएट मोर कर्मा, ठीक है। तो दैट आत्मा विच गेट्स रीइंकारनेटेड, दैट गोज, आपका कर्म का उस पे है, बिकॉज आप फ्री नहीं हुए हो प्रकृति के समागम से। हाँ, उसको शायद कार्मिक मेमोरी बोलते हैं ना, जो आत्मा के साथ जुड़ी होती है, कार्मिक जो कारण शरीर, बेसिकली दैट्स द कारण शरीर, ठीक है। एक है आपका स्थूल शरीर विच इज द प्रकृति, एक है सूक्ष्म विच इज द आत्मा, एंड देन यू हैव कारण शरीर। कारण शरीर इज दैट विच गेट्स रीइंकारनेटेड, बट दिस इज आत्मा प्लस द प्रकृति के गुण, जो प्रकृति के संस्कार आप लेके चले एसेंशियली। और इज इट पॉसिबल कि अगर कोई इनहेरेंटली इविल है या कोई इनहेरेंटली अच्छा है, मतलब ऐसा होता है कि किसी का बाय बर्थ बाय आत्मा ही वो इविल है, और और सेकंड क्वेश्चन है कि अगर ऐसा है तो क्या वो चेंज किया जा सकता है? एक्चुअली ये सब है इसमें आगे, ठीक है। बट टू योर आंसर अगेन, अच्छा बुरा आत्मा की कोई क्वालिटी नहीं है, ठीक है। सत्व रजस तमस ये प्रकृति, और आप प्रकृति एक तो शरीर, ठीक है, बट शरीर इज नॉट जस्ट द मटीरियल थिंग दैट यू सी। आपका जो मन है दैट ऑल्सो हैज क्वालिटी, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर प्राकृतिक आत्मा, प्राकृतिक शरीर, ठीक है। आपका जो अहंकार है दैट इज ऑल्सो क्वालिटी ऑफ योर शरीर, ऑफ दिस प्रकृति, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये सब मिलकर आपको अच्छा या बुरा बनाती है। बेसिकली देयर इज अ स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम ऑफ क्वालिटीज। अच्छा बुरा इज वन थिंग, बट द स्पेक्ट्रम ऑफ क्वालिटीज एसेंशियली रजस और सत्व, रजस और तमस। ऑल ऑफ अस, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन सब में ये तीन क्वालिटीज होते हैं, प्रपोर्शन अलग अलग होता है, ठीक है। जो बहुत ही अच्छा होता है इंसान, ठीक है, व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत नोबल है, अच्छे संस्कार का है, उसमें सत्व का क्वालिटी ज्यादा होगा। तो और उसका मतलब ये नहीं कि तमस नहीं होगा, बिकॉज तमस की भी जरूरत है। हम देवी को तमसा बोलते हैं, ठीक है, माया जिसे कहते हैं तमसा बोलते हैं, बिकॉज अगर तमस क्वालिटी नहीं होगा ना तो हम सो ही नहीं पाएंगे। इनर्टनेस दैट कम्स फ्रॉम तमस विच वी नीड, ठीक है। एक्टिविटी विच मेक्स अस डू वर्क, दैट कम्स फ्रॉम रजस, ठीक है। तो रजस नहीं होगा तो वी विल जस्ट कीप सिटिंग। बेसिकली हम जो ये हमारी जो एक्टिविटीज जो जिससे हमारी वर्ण प्रथा जिस तरीके से बनी है ना, नॉट द कास्ट सिस्टम, ठीक है, द वर्ण सिस्टम अकॉर्डिंग टू विच जॉब्स वर असाइन, उसमें दे से कि जो टीचर्स होते थे, जो शिक्षक होते थे, गुरु, उनमें मे बी प्रपोर्शन ऑफ सत्व थोड़ा ज्यादा था, मोर देन रजस एंड तमस, ठीक है। जो वॉरियर और वैश्य क्लास है, और even the Shudra class, उसमें the amount of rajas was more because they were active, they have to act, right? सभी लोग अगर शिक्षक जैसे वन में बैठ के सिर्फ सिखाने और ज्ञान का काम करेंगे तो एक्चुअल काम कैसे होगा? उसके लिए तो आपको रजस चाहिए, ठीक है। तो there is nothing inherently good or bad. What is true is you come with a set of gunas, ठीक है, but how you do that is what makes you good or bad. And how does that happen? Actually chapter I think 4 में अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि अनिच्छन अपि वार्ष्णेय, तो बेसिकली ये सेंस कि किसी को भी पाप करना नहीं होता है,
ठीक है, इफ आई कैन कंट्रोल इट, तो मुझे पाप करना नहीं है, बट मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, फिर भी पाप हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है कि अनिच्छा से भी मनुष्य पाप क्यों करता है? तो कृष्ण कहते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, काम और क्रोध के कारण। और अब काम और क्रोध क्या है, इसके लिए मुझे पूरा वो मेंटल ब्रेन मैप समझाना पड़ेगा, जो हम डिटेल में करेंगे अगले सेशन में, ठीक है, कि हमें क्रोध क्यों आता है। जिन्होंने मेरा वो पास्ट लेक्चर योगा का देखा होगा, यू माइट रिमेंबर कि हमें क्रोध क्यों आता है, काम क्या है, ऑल दैट इज बेसिकली योर हेड, ठीक है, एंड दैट बेसिकली मेक्स यू एक्ट इन अ सर्टेन वे, ठीक है। नाउ इफ यू गेट यूज्ड टू एक्टिंग इन दैट वे, देन यू बिकम बैड इनहेरेंटली। जैसे दुर्योधन की हम बात करते हैं, है ना, दुर्योधन में अच्छे क्वालिटीज भी थे, ऐसा नहीं था अच्छे क्वालिटीज नहीं थे, बट ही वाज उसका इमोशंस पे कंट्रोल ही नहीं था, ठीक है। सो ही एंडेड अप डूइंग थिंग्स व्हिच ही शुडंट हैव डन, और नॉट इन द मेन महाभारत बट इन द अदर, एक पांडव गीता करके है जिसमें दुर्योधन की ओर से कमेंट्री है। तो इन दैट ही सेज जानामि धर्म नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्म नच में निवृत्ति। मैं जानता हूं कि मैं जो कर रहा हूँ गलत है, ठीक है, मैं इनसे उनका हक छीन रहा हूँ, ये सब से ठीक है, मैं उनको आई हेट है, I know all this is not right, but I can't control myself. I can't stop myself from behaving like that. And I know कि अधर्म क्या है, but I can't stop myself from not doing it. ठीक है. So why do we behave in that way? That's because of too much rajas, but too much rajas leading to काम and क्रोध. So we can also, उससे हम बच भी सकते हैं, और वही गीता में कि कैसे बुद्धि को किस तरीके से आप सेंट्रल ड्राइवर करो लाइफ का। जैसे कृष्ण को कैसे सारथी पोजीशन में लाओ कि वो तुम्हारे मन को कंट्रोल कर सके। सब कुछ मन से ही है। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षणम, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षणम। हमारे जो बंधन भी है वो भी मन से है, हमारा जो मोक्ष है वो भी मन से है। तो इस मन को कैसे काबू में करो? अभी भी आप अर्जुन की हालत देखो, अर्जुन डगमगा गया है। क्यों? क्योंकि ही इज लाइक, अरे मुझे मेरे करीब के लोग मर जाएंगे, उनके बिना मैं कैसे रहूंगा, ये वो। उसकी बुद्धि नहीं सोच रहा है, वो मन से काम कर रहा है, वो डरा हुआ है, वो कंसर्न्ड है, ठीक है। तो वो सब हटा के, ये सारा कंफ्यूजन हटा के बुद्धि को कैसे ड्राइवर सीट पे लाओ। दिस इज व्हाट गीता टीचेस अस, हाउ टू हैव दैट पर्सपेक्टिव। एक्चुअली आगे जाके चैप्टर 14, 15, 16 आर ऑल अबाउट द गुणास, जो तुमने पूछा ना चेती, इट इज द होल 3 चैप्टर्स आर अबाउट रजस, तमस एंड सत्व। एंड कृष्णा सेज एवरीथिंग हैज दिस, ठीक है। हम श्रद्धा की बात करते हैं, अभी हम श्रद्धा की बात कर रहे हैं, है ना, कि श्रद्धा कैसी होनी चाहिए। एकता जी ने भी पूछा था, सुभाष ने पूछा था। तो श्रद्धा तो होनी चाहिए, ठीक है, बट ये श्रद्धा जब इतनी पागल हो जाए कि मैं अपना विवेक बुद्धि यूज करना बंद कर दूं, तो वो तामसिक श्रद्धा है, ठीक है। किसी मनुष्य को अपने माँ बाप पे इतनी श्रद्धा है कि वो कहे कि अरे मैं जाके जुए में हार भी गया, देन ऑल्सो माय फादर विल कवर इट। श्रद्धा है, बट दिस इज तामसिक श्रद्धा, ठीक है। तो भक्ति में भी 3 प्रकार होते हैं, तमस में भी 3 प्रकार होते हैं, दान में भी 3 प्रकार होते हैं। कोई इसलिए दान कर रहा है कि मेरे पाप धुल जाए, कल तो मैंने जाके पाप किया, आज मैं जाके दान करना। तो हाँ, दान तो है, इट इज स्टिल चैरिटी, बट द क्वालिटी ऑफ दैट इज तामसिक, ठीक है। सो वी विल डू, सो दैट आगे इज इवन मोर इंटरेस्टिंग।